मेरा ख्याल है वो सबसे फ्रंट रनर है इस टाइम प्राइम ख्वाजा आसिफ साहब सबसे आगे हैं। मेरा अपना जाती ख्याल है कि उनको सबसे आगे अगर वज़ीर आज़म साहब को नायल किया, फिलहाल कम अज़ कम मेरी खबर ये कि अगला नाम इनका है। लेकिन चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इससे बराह रास्त उतना ताल्लुक नहीं। जब कैबिनेट का इजलास हुआ और उससे पहले भी जब चौधरी निसार साहब मेरा ख्याल है वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने ये मशवरा दिया कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर ओपिनियन इन PMLA, जो कह रहे हैं लड़ लें, नहीं लटेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा जी इसको थोड़ा सा आपको इस्तीफा देना चाहिए। उस पे ये इल्जाम पूरी पार्टी ने लगाना शुरू कर दिया कि ये तो दूसरी साइड से आया है, ये तो उस साइड से लगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने क्रेडेंशियल्स 32 साल से साबित करने पड़ते हैं। अगर मैं मशवरा को दूसरों से मुख्तलिफ देता हूँ कि ये गद्दार है पार्टी के अंदर, हर दफा मुझे अपने क्रेडेंशियल्स क्यों साबित करने पड़ते हैं? इस वैलिड आर्गुमेंट, और विच इज वेरी वैलिड आर्गुमेंट। मेरा ख्याल है अक्सर ज्यादा लोगों को, मैं इतने लोग, मैंने हामिद साहब का एक कॉलम पढ़ा जी, मैं आप जाती तौर पे भी कहता हूँ, मैंने इतने मुस्लिम लीगियों से मिला, नून लीग के, जो जिनका ख्याल है कि वज़ीर आज़म को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए, मैं जाती तौर पे उनको मिला। शुक्र है इन्होंने भी उनके कानों से, इनके अपनी कानों से सुन लिया उनकी बात। एक ऐसे पार्लियामेंटेरियन जो उस मीटिंग में पार्लिमानी नहीं गए, कहते सिर्फ इनको बचाने के लिए किस लिए जाएं? नहीं गए बहुत से लोग उस पार्लिमानी मीटिंग में जिसमें पार्लियामेंटेरियंस आए थे। वो कहते जी इसमें हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक माहौल बना दिया गया पार्टी का कि अगर आप मियां साहब को ये मशवरा देंगे कि आप स्टेप डाउन कर, इसका मतलब पार्टी का गद्दार है, आप तो फौजियों से मिले हुए हैं, आप तो साजिशी अनासिर के साथ मिले हुए हैं। ये चौधरी निसार साहब का भी मसला था। उन्होंने कहा कि हमें क्यों अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती, क्यों दूसरा जो इख्तलाफी ओपिनियन है वो नहीं आ सकता। यहां से सारा इख्तलाफ शुरू हुआ और ख्वाजा साहब की वजह से वो मजीद आगे चला। कल मालूम हो जाएगा क्या साहब जो कहते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आमिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया।